Urf aka. Nechun? Tayyorlayapman. Senga uylanmasimdan. Shunga bugun uxlagin dedim, charchagansan. Seni xursand qilay dedim-da. Men olib keldim. Axlatxonadan oldingizmi? Shu kimdir gulab chiqib qo'ygan ekan, olib kelaverdim-da. Esiz joyidami? Birovni gulini ham olib... Yo'q. Hadi. Sen xursand bo'l dedim-da. Barbiramda. Men ikkitasi so'lamagan-ku. Bir oyga o'shamaysan-ki. Endi buni puliga Shuning uchun ko'chadan olib kelish kerakmi? 3 kunda so'lib qolsa. So'lib qopti bechara. Mayli. O'g'il bo'lmasin. Voy. Zini chalg'itib. Nima qilyapsiz? Kuyib ketibdi. Zarini menga suzganingdan keyin. O'chiring, hozir shu kolbasani o'zingiz yeysiz. Kuydiribsiz-ku, ko'ryapsizmi? Chiroyli bo'lib ketgan. Nimaga unaqa qarayapsiz? Boring. Voy. Tirming ertalabdan. Alaykum assalom. O'zingiz yerkansiz endi. Majnun bo'lib ketinglar. Qari opa. Ukangiz kuydirib Men yemayman. Opajonimga qildim, Urf aka. Nechun? Tayyorlayapman. Senga uylanmasimdan. Shunga bugun uxlagin dedim, charchagansan. Seni xursand qilay dedim-da. Men olib keldim. Axlatxonadan oldingizmi? Shu kimdir gulab chiqib qo'ygan ekan, olib kelaverdim-da. Esiz joyidami? Birovni gulini ham olib... Yo'q. Hadi. Sen xursand bo'l dedim-da. Barbiramda. Men ikkitasi so'lamagan-ku. Bir oyga o'shamaysan-ki. Endi buni puliga Shuning uchun ko'chadan olib kelish kerakmi? 3 kunda so'lib qolsa. So'lib qopti bechara. Mayli. O'g'il bo'lmasin. Voy. Zini chalg'itib. Nima qilyapsiz? Kuyib ketibdi. Zarini menga suzganingdan keyin. O'chiring, hozir shu kolbasani o'zingiz yeysiz. Kuydiribsiz-ku, ko'ryapsizmi? Chiroyli bo'lib ketgan. Nimaga unaqa qarayapsiz? Boring. Voy. Tirming ertalabdan. Alaykum assalom. O'zingiz yerkansiz endi. Majnun bo'lib ketinglar. Qari opa. अब इसके अगली किस्त में आप देखेंगे कि रात के आखिरी पहर जब सारा शहर नींद की आगोश में सो रहा था, तब आलिया अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद को देखा करती थी। चांद से इसे हमेशा एक अजीब सी अपनायत महसूस होती थी, जैसे वो इसके दिल की खामोशी सुन रही हो। आलिया एक हसास, कमगो और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी। इसके दिल में जज्बात का एक समंदर था, मगर ज़बान पर अक्सर खामोशी रहती। इस शहर में कुछ फासले पर हारिस भी जाग रहा था। वो एक संजीदा मजाज, खुददार और असूलों पर चलने वाला
नौजवान था। जिंदगी ने इसे बहुत जल्द जिम्मेदार बना दिया था। बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। मुस्कुराना वो भूल चुका था, मगर दिल अभी भी जिंदा था। ये कहानी शुरू होती है एक लाइब्रेरी से, जहाँ आलिया रोज़ शाम को किताबें पढ़ने आया करती थी। वही हारिस भी कभी कभार आ जाता, मगर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। जब आलिया रोज़ शाम को किताबें पढ़ने आया करती थी, वहीं हारिस भी कभी कभार आता। मगर दोनों एक दूसरे से बहुत अनजान थे। एक दिन आलिया के हाथ से एक किताब गिर गई। हारिस ने झुककर वो किताब उठाई और खामोशी से इसकी तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया, आलिया ने धीमी आवाज़ में कहा। हारिस ने बस सर हिला दिया और वहाँ से चला गया। मगर उस लम्हे ने दोनों के दिलों में एक हल्की सी लहर पैदा कर दी। दिन गुजरते गए, मुलाकातें बढ़ती गई, कभी किताबों के हवाले से, कभी खामोश होंठों मुस्कुराहटों के ज़रिए। दोनों बात कम करते थे, मगर आंखें बहुत कुछ कह देती थी। आलिया को महसूस होने लगा था कि हारिस को खामोशी में भी एक दर्द छुपा है, और हारिस को आलिया की खामोश मुस्कुराहट में सुकून मिलने लगा था। मगर हर मोहब्बत आसान नहीं होती। हारिस के दिल में एक खौफ था। वो जानता था कि इसकी जिम्मेदारियां, इसकी मुश्किलात शायद आलिया के नाजुक दिल के लिए बहुत भारी हैं। वो खुद को रोकने लगा, फासला बनाने लगा। आलिया ये तब्दीली महसूस कर रही थी, मगर इसने सवाल ना किया, क्योंकि वो जानती थी सच्ची मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती। एक दिन आलिया शहर छोड़कर चली गई, बगैर कुछ कहे, बगैर अलविदा। हारिस को तब महसूस हुआ कि खामोश मोहब्बत भी कितनी गहरी हो सकती है। वो दिनों तक लाइब्रेरी जाता रहा, मगर आलिया कभी वापस ना आई। इससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि इसकी मोहब्बत इसको दूर कर रही है। साल गुजर गए। ज़िंदगी ने दोनों को एक फिर मौका दिया। एक दिन एक अदबी तकरीब में हारिस की नज़र इस चेहरे पर ठहर गई जो इसके दिल में आज भी जिंदा था। आलिया अब एक मशहूर नावल नगार बन चुकी थी। निगाहें मिली, खामोशी बोल उठी। कुछ कहोगे? आलिया ने पहली बार सवाल किया। हारिस की आंखों में नमी थी। कुछ मोहब्बतें लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। आलिया मुस्कुरा दी। मगर कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाएं तो दर्द बन जाती हैं। इस बार हारिस ने खामोशी को जीतने नहीं दिया। इसने कहा, अगर आज भी देर ना हुई हो तो क्या हम अपनी कहानी मुकम्मल कर सकते हैं? आलिया की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू खामोशी के थे। कुछ मोहब्बतें वक्त मांगती हैं, कुछ कहानियाँ सब्र के बाद मुकम्मल होती हैं, और कुछ दिल बरसों बाद भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें, ताकि हम अगली दफ़ा और भी अच्छी कहानी लेके आ सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।